अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर अस्मा। पिछली क्लास में हम पढ़े थे मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। आज हम मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा की किस्में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा की 5 किस्में हैं: इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल। तो इस्म क्या होता है? इस्म वो कलमा जो किसी जगह, चीज़ या शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, इस्म कहलाता है। यानी किसी जगह, चीज़ या शय के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद, हैदराबाद, कलम। अहमद इंसान का नाम है, हैदराबाद शहर है और कलम एक चीज़ है जो लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो किसी जगह, चीज़ या शय के नाम को इस्म कहते हैं। दूसरी किस्म है ज़मीर। ज़मीर वो कलमा है जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है, यानी नाम नहीं लिया जाता है बल्कि इसमें ये, वो, उनका, हमारा, तुम्हारा, आपका कहा जाता है। हम, तुम, आप, हमारा, तुम्हारा वगैरह कहा जाता है। तीसरी किस्म है सिफत। सिफत वो कलमा है जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को ज़ाहिर करे, वो सिफत कहलाता है। जैसे मेज़ गोल है, स्कूल खूबसूरत है, दुनिया गोल है, शहर पुराना है, इमारत क़दीम है। तो स्कूल खूबसूरत है, दुनिया का गोल होना और इमारत का क़दीम होना उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर कर रहा है। तो वो कलमा जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को बताए वो कहलाता है सिफत। फ़ेल वो कलमा है किसी शय का काम करना या होना साबित हो, फ़ेल कहलाता है। फ़ेल, काम को फ़ेल कहते हैं। और मुताल्लिक़ फ़ेल जिसके ताल्लुक़ से बयान किया जाए। मुताल्लिक़ फ़ेल वो कलमा जो फ़ेल की खुसूसियत को बताए, मुताल्लिक़ फ़ेल कहलाता है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, साफ साफ काम करो, जल्दी जल्दी याद करो। तो इसमें मुताल्लिक़ फ़ेल में वो खुसूसियत जो बताई जाती है फ़ेल की, वो मुताल्लिक़ फ़ेल कहलाता है। ये थे मुस्तकिल कलमे के 5 अज्ज़ा। अब जो है ना, गैर मुस्तकिल कलमे के 5 अज्ज़ा है, उसके यानी 5 किस्में हैं। पहला है हुर्फ़े अतफ़, पहला है हुर्फ़े रब्त, दूसरा है हुर्फ़े अतफ़, तीसरा है हुर्फ़े फ़जाइया और चौथा है हुर्फ़े तख़सीस। तो आज हम पहले के बारे में पढ़ेंगे। पहली गैर मुस्तकिल कलमे की पहली खुसूसियत है हुर्फ़े रब्त। हुर्फ़े रब्त वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं, वो हुर्फ़े रब्त कहलाते हैं। जैसे अंजुम की किताब, शादा ने ख़त लिखा, हैदराबाद की बिरयानी। तो यहाँ पर अंजुम की किताब, जो अंजुम किताब, ये जुमला मुकम्मिल नहीं हो रहा, तो जुमले को मुकम्मिल करने के लिए की का इस्तेमाल किया गया है, अंजुम की किताब। तो जो ये की इस्तेमाल हुई है वो हुर्फ़े रब्त है। शादा ने ख़त लिखा, शादा ख़त लिखा, ये जुमला मुकम्मिल नहीं हो रहा है, तो जुमला तब मुकम्मिल हुआ शादा ने ख़त लिखा। तो इस जुमले में ने जो है ना हुर्फ़े रब्त है। हैदराबाद की बिरयानी सेंटेंस मुकम्मिल नहीं हो रहा है, यानी जुमला मुकम्मिल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसको की लगाकर मुकम्मिल किया गया है। ये जोड़ने वाली की हैदराबाद की बिरयानी हुर्फ़े रब्त कहलाती है। इस तरह वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं वो हुर्फ़े रब्त कहलाते हैं। जैसे का, की, के, ये वो अल्फाज। और दूसरी किस्म है गैर मुस्तकिल कलमा की हुर्फ़े अतफ़। हुर्फ़े अतफ़ ऐसे हुर्फ़ जो दो जुमलों या दो इस्मों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हुर्फ़े अतफ़ कहलाता है। हुर्फ़े अतफ़ में दो जुमले या दो इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे शादा और सना पढ़ते पढ़ते सो गए। शादा और सना इस्म है यानी नाम है, और ये दोनों पढ़ते पढ़ते सो गए। तो ये दो इस्मों को मिलाने के लिए जो और इस्तेमाल हुआ है वो हुर्फ़े अतफ़ कहलाता है। और एक मिसाल के तौर पर महफिल में अमीर और गरीब मौसम मौजूद है, तो अमीर और गरीब को जोड़ने के लिए जो वो का इस्तेमाल किया है वो हुर्फ़े अतफ़ कहलाता है। तो ऐसे हुर्फ जो दो जुमलों या दो इस्मों को मिलाने के लिए, यानी दो सेंटेंस और दो नामों को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो हुर्फ़े अतफ़ कहलाते हैं। गैर मुस्तकिल कलमा की तीसरी किस्म है फ़जाइया। फ़जाइया वो होता है जब हम किसी खुशी के, फ़जाइया वो अल्फाज होते हैं जो
ہماری دلی خوشی، رنج، تحسین، نفرت کے اظہار کے طور پر یکایک یعنی اچانک ہماری زبان سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں، وہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی کسی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، غم کا اظہار کرنے کے لیے، کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، بے پناہ غصے کا اظہار کرنے کے لیے، یا کسی کی تعریف و تذلیل کرنے کے لیے جو بے ساختہ ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے معاذ اللہ تم نے فجر نہیں پڑھی، تو معاذ اللہ یہاں پر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تم نے فجر نہیں پڑھی، ہم اسے ایسا کہہ رہے ہیں۔ شاباش اچھے نمبر آئے ہیں، تو یہاں پر اچھے نمبر آنے پر کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، تو یہ شاباش جو ہے وہ فجائیہ ہے۔ اور غیر مستقل کلمہ کی آخری قسم ہے حروف تخصیص۔ حروف تخصیص ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم یا ضمیر یا فعل کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں خصوصیت کے معنی پیدا کرتے حروف تخصیص کہلاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے طیبہ کو کل ہی اسکول جانا تھا، طیبہ کو کل ہی اسکول جانا تھا، تو اس میں جو ہے نا طیبہ کو کل ہی جو ہی ہے وہ حرف تخصیص ہے۔ ثنا بھی سبق پڑھ رہی ہے، ثنا بھی جو بھی ہے اس میں وہ کیا ہے؟ حرف تخصیص ہے۔ تو حرف تخصیص جو کسی اسم یا ضمیر یا فعل، کسی اسم کے ذریعے یا نام کے ذریعے یا ضمیر کے ذریعے یا فعل کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں تو وہ حرف تخصیص کہلاتے ہیں۔ اس طرح حرف غیر مستقل کلمہ کی بھی 5 قسمیں ہوئی ہے: حرف ربط، حرف عطف، حرف فجائیہ اور حرف تخصیص۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ ویڈیو کو غور سے سنیے، اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے جو ہے نا کمنٹ میں سوال کیجئے اور میں آپ کے سوال کے جواب ضرور دوں گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو آپ لوگ کے لیے تھی۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے پھر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔